महाराष्ट्र में हालिया चुनाव नतीजों के बाद एमआईएम के जीते हुए उम्मीदवारों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। पार्टी के प्रदर्शन को लेकर ये सवाल सबसे अहम बनकर उभरा है कि आखिर इस बार एमआईएम के पक्ष में इतनी मजबूत लहर कैसे बनी। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष में खड़ी कांग्रेस को अपेक्षाकृत कम वोट मिले, जिसे मतदाताओं के बदलते मिजाज के रूप में देखा जा रहा है। जीत के बाद एमआईएम उम्मीदवारों से ये भी पूछा गया कि क्या पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा समर्थन मिलना सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है या एक दीर्घकालिक बदलाव का संकेत है। साथ ही ये सवाल भी सामने आया कि क्या एमआईएम के केवल मुस्लिम बहुल इलाकों तक सीमित रहेगी या भविष्य में अन्य वर्गों और क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करेगी। उम्मीदवारों ने जवाब में कहा कि पार्टी की राजनीति पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय विकास, शिक्षा और बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित है। क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर उठे ये सवाल आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। अकोला महानगर पालिका चुनाव का निकाल हो चुका है। इस वक्त हम आए हैं प्रभाग क्रमांक 2 के अंदर, जो एआईएम से जो चुनाव के जो उम्मीदवार जीते हैं, आइए उनसे जानते हैं। पहले इनका नाम का परिचय लेते हैं। आपका नाम बताइए। हमारे मम्मी का नाम है मैमुना बी अब्दुल रशीद। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे और हमने जीत हासिल करी। आपका नाम? मेरा नाम है सैयद रहीम उर्फ सैदू भाई। हमारा पूरा पैनल खड़ा हुआ था एमआईएम पार्टी से, लेकिन हमारा एक उम्मीदवार कुछ कम वोटों से गिर गया है। हमको उसका दुख है। आपका नाम बताइए। सीमा अंजुम शेख अनीस, मेरी घरवाली कैंडिडेट है। और इस बार महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम की बहुत लहर चली है, इस पे आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के समझ में आ रहा है और लोगों की दुआएं है और हर कैंडिडेट की दुआएं है कि मजलिस रजे बुझे महाराष्ट्र के अंदर और इंडिया के अंदर। जो आपके उम्मीदवार है अकोला के अंदर जो अपने 3 सीटें आई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में लोगों ने हमारे को नवाजा और वार्ड प्रभाग क्रमांक 2 से जो है तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारे को वोटिंग दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं आपके न्यूज चैनल के हिसाब से। आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी भी। हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं थी, हमारी लड़ाई थी बीजेपी से, और सुभान अल्लाह हमने बीजेपी के उम्मीदवारों को गिराकर हम चुनकर आए। ये हमारे प्रभाग नंबर 2 के जो नागरिक है, ये इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें तहे दिल से हमारी मोहब्बत की है हमसे और हमको वोट देकर कामयाब बनाए। इस बार महानगर पालिका के अंदर समीकरण होता है, अब तो किसके साथ आप जाएंगे? न समीकरण जो भी हुआ तो हम हमारे पार्टी का जो भी आदेश रहेगा, हम पार्टी के आदेश के हिसाब से हम जो पार्टी बोलेंगे हम वो उसके मुताबिक हम काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में अकोला से गुलाम मोहसिन, इंडिया टीवी के लिए कैमरामैन सोहेल खान के साथ। आपकी जो पार्टी है तो मुसलमानों तक सीमित रहेंगी क्या अदर कास्ट के लोगों के साथ भी अभी मेहनत करेंगी? हमारी जो पार्टी है, मुझे जो वोट मिला है, मेरे ये पड़ोस में जो मोचीपुरा है, मुझे मोचीपुरे का भी वोट मिला है, बौद्ध समाज का भी वोट मिला है। हमारी पार्टी सार्वजनिक है और सभी समाज के साथ चलेंगे और सभी समाज के लिए हम काम करेंगे। इनका कहना था ये जो पार्टी है ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेंगी, अदर कास्ट के लोगों के साथ भी जुड़ के साथ में काम करेंगे। और इस बार इस पार्टी ने दिखा दिया है कि ये सक्षम है। कारण इसके लिए अकोला से गुलाम मोहसिन की रिपोर्ट। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट स्टारबक्स, नागपुर। Luxury that feels like home.